वेलकम दोस्तों। तो नॉर्सेट की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सो अच्छी चल रही होगी। आपके लिए आज लेके आए हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन का टॉपिक। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड डोज एंड द अवेलेबल स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ मेडिसिन। मतलब क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा प्रिस्क्राइब डोज इतनी है और इन हैंड स्ट्रेंथ आपके पास में इतनी है, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन दे दी जाएगी और कैलकुलेट करना होगा मेडिसिन हमें कितनी देनी है पेशेंट को। दूसरा क्वेश्चन, पेशेंट का वेट पाउंड में दे दिया जाता है, प्रिस्क्राइब डोज एमजी पर केजी में दे दी जाती है और कैलकुलेट करना होता है टोटल डोज को एमजी के। तो यहाँ पे हम पाउंड को केजी में कन्वर्ट करके टोटल डोज कैलकुलेट करके देन प्रिस्क्राइब डोज से डिवाइड करते हैं टोटल डोज। तीसरा तरह का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसा आता है भाई? वेट बेस्ड सेफ डोज हमें क्वेश्चन में दे दी जाएगी गिवन रेंज के अंदर, फिर हमें कैलकुलेट करना होता है कि प्रिस्क्राइब डोज उस वेट बेस्ड सेफ डोज के अंदर आ रही है या नहीं। ये स्टेटमेंट 4 दे दिए जाएंगे। स्क्रीन पे आपके वो क्वेश्चन आ रहा होगा, कमेंट में बताइए का आंसर क्या है। फोर्थ आता है कैलकुलेट द इन्फ्यूजन रेट इन एमएल पर आवर। इन्फ्यूजन रेट को एमएल पर आवर में कैलकुलेट करना है। प्रिस्क्राइब डोज दे दी जाएगी माइक्रोग्राम पर मिनट के अंदर, अवेलेबल मेडिसिन होगी एमजी पर एमएल के अंदर। हम वन बाय वन देखेंगे अभी क्वेश्चंस के एग्जांपल। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट कन्वर्जन रूल। फर्स्ट आता है 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर 6 ग्राम होते हैं और 10 की पावर -3 मिलीग्राम होते हैं। ज़्यादातर मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में चेंज होता है। 1 मिलीग्राम में 10 की पावर 3 माइक्रोग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में 2.2 पाउंड होता है। 1 पाउंड में 0.45 केजी होता है। 1 ml में 0.001 लीटर होता है। 1 ग्रेन में 60 mg होता है। 1 पिंट में 500 ml होता है। 1 आउंस में 29.5 ml या 30 ml होता है। तो ये यूनिट्स आपको क्लियरली पता होने, तभी आप जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं टाइप 1। फर्स्ट है टैबलेट। नंबर ऑफ टैबलेट इज इक्वल्स टू प्रिस्क्राइब डोज स्ट्रेंथ पर टैबलेट। प्रिस्क्राइब डोज एमजी में, स्ट्रेंथ पर टैबलेट एमजी, ये हमारा फॉर्मूला है कितनी टैबलेट किसी पेशेंट को देनी है। एग्जांपल है टेब एमोक्सिसिलिन 500 mg पेरेंटरी ऑल एट वंस अवेलेबल इन 250 mg टैबलेट। कैलकुलेट नंबर ऑफ टैबलेट। सिंपल है ये। 500 mg की टैबलेट एमोक्सिसिलिन की है और अवेलेबल डोज हमारे पास में है 250 mg की, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 टैबलेट्स, आंसर आएगा। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसिज वर्मा विथ हाइपरटेंशन इज ऑर्डर्ड एटिनोल 75 mg। स्टॉक में हमारे पास में 25 mg टैबलेट्स हैं। सेम 75 mg अवेलेबल है, प्रिस्क्राइब डोज 25 mg इन हैंड स्ट्रेंथ है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3। आंसर 3। ठीक है, सिंपल है। टाइप 2। लिक्विड और सिरप के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सेम, प्रिस्क्राइब डोज और स्ट्रेंथ पर ml। अब यहाँ पे ml में आ जाता है, टैबलेट्स के लिए mg वॉल्यूम है इसलिए ml में हमारा आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरप पैरासीटामोल 240 mg अवेलेबल इन 120 mg पर 5 ml। कैलकुलेट वॉल्यूम इन ml। प्रिस्क्राइब डोज हमें दे रखी है 240 mg और स्ट्रेंथ हमें दे रखी है 120 mg पर 5 ml। कभी भी अगर स्ट्रेंथ इस तरह में दे रखी हो तो हमें इसको सॉर्ट आउट करना, याद रखिएगा स्ट्रेंथ पर ml में कैलकुलेट करनी है। 120 डिवाइडेड बाई 5 पर ml में स्ट्रेंथ आ जाती है 24 mg। नाउ हम फॉर्मूला में लगाएंगे प्रिस्क्राइब डोज डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ पर ml। तो प्रिस्क्राइब डोज 240 mg, स्ट्रेंथ पर ml हमारी आगे 24, आंसर आ जाता है 10 ml पेशेंट को हमें देना। इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड वेट 18 kg गेट्स एमोक्सिसिलिन 40 mg per kg per day divided in 3 doses. Suspension is 80 mg per 5 ml. What single dose volume should nurse administer every 8 hours? तो हमें प्रिस्क्राइब डोज दी गई है 40 mg पर kg पर डे। अब ये डोज 1 kg की है, पेशेंट का वेट 18 kg है, तो हम पेशेंट का वेट मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 720 mg पर डे। ये हमारे 720 mg पर डे पेशेंट को डोज इन्फ्यूज़ हो रही है। पर डे की है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सिंगल डोज और पर डे की डोज है, तो ये पेशेंट की डोज जा रही है एवरी 3 आवरली, TDS डोज जा रही है। तो हम 3 से डिवाइडेड करेंगे 720 को, तो पर सिंगल डोज आएगा 240 mg पर डोज। सिंगल डोज हमारी 240 mg की होगी।
तो प्रिस्क्राइब डोज 240 mg कैलकुलेट हमने कर ली। नाउ हमें सस्पेंशन दिया गया है, स्ट्रेंथ हमें दी गई है 80 mg पर 5 ml। अब हमें इसको स्ट्रेंथ पर ml में कन्वर्ट करना है, 1 ml में कितनी है, तो 80 डिवाइडेड बाई 5 हम करेंगे तो आंसर आएगा 16। प्रिस्क्राइब डोज हमें मिल गई 240 mg एंड 16 ml, 16 mg पर ml हमें मिल गई स्ट्रेंथ। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 ml। पेशेंट को सिंगल डोज जाती है 15 ml, पूरे दिन में जाएगी 45 ml। नेक्स्ट टाइप है फॉर्मूला फॉर वाइल। वाइल में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम प्रिस्क्राइब डोज कितनी है, कंसंट्रेशन हमारे पास में, स्ट्रेंथ कितनी अवेलेबल है इन हैंड। एग्जांपल है सेफ्ट्रैक्सोन की 1 ग्राम वाइल हमारे पास अवेलेबल है, वाइल 1 ग्राम का पाउडर है, प्रिस्क्राइब डोज है 750 mg। तो प्रिस्क्राइब डोज तो हमें मिल गई 750 mg, बट ये 1 ग्राम का पाउडर है। तो फर्स्ट हमें इस 1 ग्राम पाउडर को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट्स रिकॉन्स्टिट्यूट दिस 1 ग्राम पाउडर विथ 10 ml NS। ठीक है, तो 1 ग्राम में 1000 mg होता है। जब हम इसके अंदर 10 ml NS मिलाएंगे तो पर ml कितना mg होगा, 1000 बाय 10 डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 100 mg पर ml। आ गया। अब हम हमारे प्रिस्क्राइब डोज 750 mg को डिवाइड करेंगे 100 mg पर ml से, तो आंसर आएगा 7.5 ml हमें पेशेंट को देना। नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्शन हिपेरिन 5000 इंटरनेशनल यूनिट सबक्यूटेनियस प्रिस्क्राइब है, वाइल हमारे पास में इन हैंड है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। सिंपल है, प्रिस्क्राइब डोज देखिए 5000 इंटरनेशनल यूनिट डिवाइडेड बाय 10,000 स्ट्रेंथ पर ml, आंसर आएगा 0.5 ml। इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजेक्शन वैंकोमाइसिन ऑर्डर्ड 15 mg per kg IV for a 60 kg adult, while is 500 mg powder reconstitute with 10 ml sterile water, what initial volume is required for the ordered dose। वैंकोमाइसिन हमें दी गई है 15 mg पर kg, तो प्रिस्क्राइब डोज हम देखेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, प्रिस्क्राइब डोज कैलकुलेट करेंगे टोटल कितनी होगी 15 इंटू 60, टोटल डोज आ जाएगी हमें जो पेशेंट को देनी है वो 900 mg टोटल प्रिस्क्राइब डोज आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 500 mg पाउडर को 10 ml ट्रायल वाटर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, तो पर ml कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 10, 50 mg पर ml। 1 ml के अंदर 50 mg होगा वैंकोमाइसिन। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, प्रिस्क्राइब डोज कितनी है 900 mg, पर ml कितना है 50 mg, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 18 ml। 18 ml जब हम पेशेंट को देंगे तो पेशेंट की कंप्लीट डोज होगी। 18 ml का मतलब हो गया 500 mg की 2 वायल हम यूज़ करेंगे, एक वायल से पूरा 10 ml लेंगे, एक वायल से 8 ml लेंगे, तो 18 ml हो जाएगा। स्लाइडिंग स्केल ऑर्डर्ड patient needs 10 units regular insulin subcutaneously, while concentration is 100 units per ml, what volume in ml should nurse drop। सिंपल है, प्रिस्क्राइब डोज इज 10 यूनिट्स, स्ट्रेंथ पर ml 100 यूनिट्स, आंसर आएगा 0.1 ml। सिंपल। नेक्स्ट आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन में फॉर्मूला है ml पर आवर इज इक्वल्स टू प्रिस्क्राइब डोज mg पर आवर में होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन mg पर ml में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। डोपामिन 200 mg in 250 ml NS to be infused at 5 microgram per kg per minute for 70 kg patient, कैलकुलेट ml पर आवर। यहाँ पे प्रिस्क्राइब डोज दी गई है 5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। जैसा कि मैंने कहा प्रिस्क्राइब डोज को हमें कन्वर्ट करना है mg पर आवर में, तो चलिए करते हैं। 5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, तो 1 kg के लिए है
पेशेंट 70 kg का है, 5 इंटू 70 इज इक्वल्स टू 350 माइक्रोग्राम पर मिनट। हो गया। अब इस माइक्रोग्राम को हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमें पता है 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीग्राम। ठीक है, तो 0.350 मिलीग्राम पर मिनट ये हो गया। नौ मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, देन 0.350 इंटू 60 इज इक्वल्स टू प्रिस्क्राइब डोज आ गई। अब स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन हमें चाहिए mg/ml। हमारे पास में स्ट्रेंथ दे रखी है 200 mg, 250 ml, तो 1 ml में कितनी हो गई 0.8 mg/ml। अब ये दोनों चीज़ें हम फॉर्मूला में रख लेंगे। ml/h कैलकुलेट करने के लिए प्रिस्क्राइब डोज हमें दे दी गई, वो है 21 mg/h। स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन हमने कैलकुलेट करी, वो है 0.8 mg/ml। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.25 ml/h। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डोबिटा 250 mg in 50 ml D5 infused at 5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट फॉर 60 kg पेशेंट, कैलकुलेट ml/h। फॉर्मूला क्या था हमारा, ml/h इज इक्वल्स टू प्रिस्क्राइब डोज इन mg/h डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन mg/ml। ठीक है, तो फर्स्ट हम प्रिस्क्राइब डोज देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। प्रिस्क्राइब डोज 5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1 kg पेशेंट के लिए, तो 60 kg पेशेंट के लिए डोज हो गई 5 इंटू 60, ये इक्वल्स टू आ गया 300 माइक्रोग्राम। हमें पता है 1 माइक्रोग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं, हम इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.300 मिलीग्राम पर मिनट। पर मिनट आ गया, 1 आवर में 160 मिनट होते हैं, हम इस आवर में कन्वर्ट करेंगे 0.300 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 18 mg/h। तो हमने प्रिस्क्राइब डोज को 18 mg/h में कन्वर्ट कर लिया। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन को mg/ml में कन्वर्ट करते हैं। 1 ml में कितना mg होगा, हमें दिया गया है 250 mg डोबिटामाइन 50 ml। 250 को 50 से डिवाइड किया 5 mg/ml। अब दोनों चीज़ों को फॉर्मूला में पुट करेंगे, 18 mg/h 5 mg/ml कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.6 ml/h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, amikacin 45 mg per kg IV state for 10 kg child, while concentration 300 mg per 2 ml, how many ml to administer। सिंपल है, प्रिस्क्राइब डोज दिया गया है 45 mg पर kg, तो हम टोटल निकालेंगे 45 इंटू 10, 450 mg प्रिस्क्राइब डोज है, पेशेंट को देनी है। अब हमारे पास में अवेलेबल स्ट्रेंथ 300 mg 2 ml में डिवाइड करके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पर ml में आ जाएगी 150 mg। फॉर्मूला में पुट करेंगे, कितना ml देना है, प्रिस्क्राइब डोज डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन पर ml। प्रिस्क्राइब डोज टोटल 450 है, पर ml में डोज हमारे पास में 150 है, आंसर आएगा 3 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फेंट वेट इज 22 lb, order amoxicillin 16 mg per kg per day divided BD 2 doses, suspension strength is 400 mg per 5 ml, what volume should nurse give per dose। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। इन्फेंट वेट दिया गया 22 lb, प्रिस्क्राइब डोज हमें दी गई है 16 mg पर kg पर डे। अब हम देख रहे हैं kg है और पेशेंट का वेट दिया गया है 22 पाउंड में, तो फर्स्ट पाउंड को kg में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.45 kg और 1 kg इज इक्वल्स टू 2.2 पाउंड। तो
22 पाउंड को जब हम 2.2 से डिवाइड करते हैं तो पेशेंट का वेट आ जाएगा 10 के। स्टेप डोज कितनी होगी? 16 इंटू 10 160 mg पर डे हमें पेशेंट को देनी है। क्वेश्चन में पूछा गया पर डोज, मतलब ये पर डे है, बीडी डोज है, तो सिंगल डोज 160 बीडी डोज है बाय 2 80 mg पर डोज है। ये प्रिस्क्राइब डोज हमें मिल गई। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ पर एम कितनी होगी। स्ट्रेंथ हमें दी गई है 400 mg अवेलेबल है 5 ml में, तो डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 80 mg पर ml। दोनों को फॉर्मूला में रखेंगे, कितना एम हमें पेशेंट को देना है, प्रिस्क्राइब डोज डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन। प्रिस्क्राइब डोज आ रही है 80 mg पर डोज, 80 mg पर एम, सिर्फ 1 ml पेशेंट की डोज। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन पे। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए। कुछ क्वेश्चंस मैंने कमेंट में पिन किए हैं, जाइए उन्हें सॉल्व कीजिए और आंसर उनके कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ आई फ्लूइड कैलकुलेशन। थैंक यू।